अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा, आज टेस्ट डिस्कशन है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था, इसके अंदर आपसे पूछा है कि आप एक्सप्रेशन लिख दें सिल्वर सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो सिल्वर सल्फाइड जब डिसॉल्व होगा, बिकॉज इट्स अ सॉलिड, तो इट विल प्रोड्यूस 2 सिल्वर आयंस एंड 1 सल्फाइड आयन। सल्फाइड पे चार्ज 2 माइनस का होता है। एक्सप्रेशन में सिर्फ प्रोडक्ट आएंगे क्योंकि रिएक्टेंट सॉलिड है, वो एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं बनता, सिर्फ आयंस आते हैं। इसके अंदर आप लिखेंगे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं सही बिल्कुल, तो यू गेट 1 मार्क फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं KSP की, सिल्वर सल्फाइड की। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर सल्फाइड में जो रेशो है वो है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन x है तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 2x होगी। ठीक है, और सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो x होगी। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसने, वो इसने x की दी हुई है 1.16 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ जो वैल्यू होगी वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.16 इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगी इस लॉजिक के हिसाब से। यहाँ वैल्यू सेम रहेगी 1.16 इंटू 10⁻⁻17। अब जब इन वैल्यूज को आप एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, तो आपका आंसर बनेगा 6.24 इंटू 10⁻⁻51। तो आप में से जिन बच्चों का ये आंसर आया था, दे आर गेटिंग 2 मार्क्स। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। जी जी। सर स्क्वायर किया आपने बाद में ये 2 इंटू 1.16 इंटू 10⁻⁻17 को। हाँ, ये इसके बाद आप इन वैल्यूज को यहाँ एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1.16 इंटू 10⁻⁻17 का स्क्वायर। ये मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ स्टेप 1 आपने निकाल कर स्टेप 2 जो फाइनल परफॉर्म करेंगे उसमें स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.16 इंटू 10⁻⁻17। ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा स्टेप 3। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि 1.16 इंटू 10⁻17 मोल्स को डिसॉल्व करने के लिए 1 dm³ लगता है। आई एम यूजिंग दिस वैल्यू। स्टेप 1, आपको डिसॉल्व करना है 1 ग्राम को, तो 1 ग्राम को फौरन से आपने डिवाइड किया इसके MR से, विच इज 248 इसका MR है, सो दैट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। इतने मोल के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा x, दैट x कम्स आउट टू बी 3.47 इंटू 10⁻14 dm³। ठीक है, अगले आप पार्ट में आपसे बोला हुआ था कि आप pH कैलकुलेट करें। तो pH कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले H पॉजिटिव चाहिए होते हैं। ठीक है, और फिर pH आता है, क्योंकि pH निकालने के लिए आपको माइनस लॉग ऑफ H प्लस करना होता है।
H+ निकालने का फॉर्मूला है √ Ka into concentration of the acid. So Ka की वैल्यू हमारे पास थी 2 into 10⁻⁻9 into concentration of acid is 0.2. उस आंसर से आपके पास H+ आएंगे, उसका जब आप माइनस लॉग लोगे तो आपका pH आएगा 4.69, जिसको आप 4.7 भी लिख सकते हैं। जिसने ये आंसर लिखा है यहाँ पर उसको 2 मार्क्स मिले। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं। इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HOBr का रिएक्शन कराया गया है, जिससे KOBr सॉल्ट बनेगा प्लस H2O वाटर बनेगा। शुरू में स्टार्ट में आपके पास आपने इसके मोल्स निकालने हैं। इसके मोल्स आएंगे 1 × 10⁻⁻3, इसके आएंगे 4 × 10⁻⁻3, इसके आएंगे 0, इसके आएंगे 0। एंड में क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये एक्सेस रिएक्टेंट है तो ये ख़त्म होकर हो जाएगा 0। ये कम होकर, क्योंकि 1:1 का रेशो है, ये कम होकर बचेगा 3 × 10⁻⁻3। ये इंक्रीज होकर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻3। ये आपके पास आ गया मोल्स। इससे आप निकालोगे कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन निकालने का तरीका होता है कि आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम है 25 cm3, कंसंट्रेशन होती है 3 × 10⁻³ ओवर 0.025 और 1 × 10⁻³ ओवर 0.025। ये जो कंसंट्रेशन आपके पास आएंगी, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ योर एसिड, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्ट। इसको फिर आप इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे कि H+ आयंस इज इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ से जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आएगी वो आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से जो एसिड की कंसंट्रेशन आएगी वो यहाँ पुट करेंगे। Ka क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है। H+ आने के बाद आप pH कैलकुलेट कर लेंगे -log ऑफ H+, ठीक है। उससे आपका फाइनल वैल्यू आना चाहिए यहाँ पर 8.22। अब किसी की ये वैल्यू आ रही है तो उसको 2 मार्क्स है। सर ये 0.025 कैसे आया? बेटा ये वॉल्यूम है टोटल 20 cm³ और 5 cm³। 25 cm³ को जब dm³ में करेंगे तो यही बनेगा। कंसंट्रेशंस मोल ओवर वॉल्यूम होता है ना, एंड दैट वॉल्यूम हैज टू बी इन dm³। सारे वॉल्यूम dm³ में हैं, ठीक है भाई। ये आपके मोल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला था कि आप H+ आयंस कैलकुलेट करें। pH आपको दिया हुआ था, तो जब pH दिया हुआ हो और आपको H+ को सब्जेक्ट बनाना पड़ जाए तो H+ तब निकलते हैं जब आप एंटी लॉग लेते हैं -pH वैल्यू का। तो जब आप ये एंटी लॉग -4.89 करेंगे तो आपके पास H+ का आंसर आएगा 1.29 × 10⁻⁻5। इसने ये आंसर लिखा है उसको 1 मार्क है। फिर आपने pKa निकालना है। pKa होता है -log ऑफ Ka। बेसिकली आपको पहले Ka निकालना है। Ka होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो H+ का स्क्वायर का मतलब है 1.29 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर करें
डिवाइड करें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से विच इज 0.3, तो Ka आएगा। उस Ka को आप यहाँ पुट करें, माइनस लॉग लें तो pKa आएगा विच इज गोइंग टू बी 9.25। जिसने ये आंसर लिखा है उसको 2 मार्क्स है। इसके बाद पार्ट बी में आपसे पूछा है कि ये बफर कैसे काम कर सकता है जब आप उसमें एक एसिड डालेंगे। तो एसिड डालने से उसका बेस रिएक्ट करेगा बफर का, ये पॉजिटिव साइन ऊपर दिखाना चाहिए, और बेस ऐड करने से उसका एसिड रिएक्ट करेगा बफर का। इससे ये बनेगा, ये अपना प्रोटॉन उसको देकर वाटर बनाएगा और खुद NH3 बनेगा। ये बहुत ही आसान थी, इन पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा इक्वेशन लिखने पर। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। ये तो सिंपल याद कर रखने वाली बात है कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होती है। उसके बाद आप सबको पता है कि Kw जो है वो H+ का स्क्वायर होता है। तो अगर आपके पास Kw 6.64 है और आपको H+ 6.64 आपका pH है, ठीक है, तो pH का माइनस लॉग लेंगे शिफ्ट, तो आपके पास H+ निकलेंगे, और Kw जो होगा वो आपका H+ का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ से निकालने के बाद, आपके पास Kw आएगा 5.248 × 10⁻⁻14। तो जिसने ये आंसर लिखा था उसको 2 मार्क्स है। तो आप सबके टेस्ट पेपर चेक कर चुका हूँ मैं, तो जब आप मंडे आएंगे तो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आप एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लीजिएगा अपने टेस्ट पेपर को, और कहीं पे मार्क्स चेंज कराने तो मार्क्स चेंज करा लीजिएगा। कोई सवाल बेटा किसी स्टूडेंट का? चलिए आज तो हम यहीं रखेंगे, बाकी जब आप मंडे को आएंगे तो वहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।